हेलो व्यूवर्स, मैं हूं मेहर आलम और मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरा सलाम और आदाब। बहुत खुशी होती है कि आप लोग हमारी वीडियो को देखने के लिए टेक्निकल इंडिया पर विजिट करते हैं और हम अपनी टेक्निकल इंडिया यूट्यूब चैनल पर टेक्निकल वीडियोस और मोटिवेशनल स्पीचेस की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। हमारा एक ही मोटो है कि हमारे पास जो भी नॉलेज है, जो भी क्वालिटी है, वो आप तक पहुंचनी चाहिए। और लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से क्लासेस चल नहीं रही हैं, इसलिए सोचा कि स्टूडेंट्स का फ़ायदा किया जाए, अपने व्यूवर्स को अपने विचार और टेक्निकल वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए जाए ताकि स्टूडेंट्स को तैयारी करने में दिक्कत ना हो, व्यूवर्स को तैयारी करने में दिक्कत ना हो और आसानी के साथ वो अपनी तैयारी कर सके। हम अपने टेक्निकल इंडिया यूट्यूब चैनल से आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। अगर कोई कमी रह जाती है हमारे बताने या बोलने में तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, उस कमी को हम पूरा करेंगे। तो देखिए, जैसे कि अभी टॉपिक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग का आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, उत्पादन एवं विनिर्माण, जिसको अगर हम कहें इंग्लिश में तो प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, हम किसी चीज़ को जब बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती हैं। और प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग करते समय इंडस्ट्री या हमारी वर्कशॉप या अदरवाइज आप जिस जगह काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। ऐसे में अगर सावधानी ना बरती जाए तो एक्सीडेंट हो जाता है और हमारा नुकसान हो जाता है। तो आज का टॉपिक भी हमारा ये कुछ इसी तरह से सेफ्टी के पर्पज से है। और आज का ये टॉपिक हमारा आग के ऊपर है, कंप्लीटली आग के बारे में हम आपको बताएंगे। उसमें आग लगने के रीजंस के बारे में भी हम आपको बताएंगे, उससे सुरक्षा के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ आग जाने अनजाने में अगर लग जाए किसी इंडस्ट्री या फैक्ट्री या आपकी वर्कशॉप में, जाने अनजाने में आग लग जाती है तो उसे किस तरह से बुझाया जाए। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेफ्टी प्रैक्टिस एंड फायर एक्सटिंग्विशर। इस चैप्टर में हम कुछ टॉपिक हैं जिनके बारे में जानेंगे और हम उन कार्यों को करने के योग्य बन जाएंगे, बहुत सारे कार्यों को करने के योग्य बन जाएंगे ताकि हम आग को बुझा सकें, आग का पता लगा सकें और आग लगने के रीजंस का हम पता लगा सकें। तो इस लेसन के अंत में हम निम्न वर्क करने के योग्य हो जाएंगे। जैसे हम पहले टॉपिक पे आ रहे हैं। पहला टॉपिक हमारे पास है आग लगने के प्रभाव का वर्णन करना। तो इस पहले टॉपिक से हमें ये पता चलता है कि जिस रीजन से आग लगती है उसके रीजंस का हमें कंप्लीटली पता चल जाएगा, जिससे हम आसानी के साथ बच सकते हैं। दूसरा हमारे पास है वर्कशॉप यानी कि कार्यशाला में आग लगने के कारण बताना, किन रीजन से आग लगती है। जैसे कि हम सब जानते हैं आग किस चीज से लगती है। आग के लिए फ्यूल चाहिए होता है, यानी कि ईंधन चाहिए होता है, और हीट चाहिए होती है, हीट का मतलब गर्मी। साथ ही साथ हमें चाहिए होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में भरपूर मात्रा में अवेलेबल होता है। तो कार्यशाला में आग लगने के यही कारण है कि हम अपनी कार्यशाला में ऐसी ज्वलनशील पदार्थों को खुला छोड़ दें या जलता हुआ छोड़ दें जिससे आग लग सकती है और हानि हो सकती है। तीसरा हमारे पास है आग से कैसे बचा जाए, यानी कि आग के बचाव से संबंधित ज्वलनशील आवश्यक स्थितियों का वर्णन करेंगे कि अगर आग लग जाती है तो उसको हमें किस तरह से कंट्रोल करना है। चौथा हमारे पास है आग से बचाव के लिए किए जाने वाले सामान्य एहतियात के उपायों का वर्णन करना।
देखिए, ये तो हमें पता है कि पहले से अगर हम उस चीज के बारे में, आग लगने के खतरों के बारे में पहले से सेफ्टी बरत लें तो आग नहीं लगेगी, नुकसान नहीं होगा। बाय द वे, हमने इन खतरों को नहीं जाना, आग की सेफ्टी को नहीं पहचाना और हमने मनमानी करते हुए आग को जलता हुआ छोड़ दिया या ईंधन को खुला हुआ छोड़ दिया या ऐसा कोई द्रव या पेट्रोल या गैस हमने खुली हुई छोड़ दी जिससे आग लग जाती है, तो आप ऐसा ना करें। इसलिए आग से बचाने के लिए हम बहुत सारे उपाय करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं, देखिए आग क्या है। तो आग, हम जैसे कि हम जानते ही हैं कि ज्वलनशील पदार्थों के जलने को ही आग कहते हैं। क्या? ज्वलनशील पदार्थों के जलने को ही आग कहते हैं। और ये भी हमें अच्छी तरह मालूम है कि आग कैसे लगती है। तो आग दो तरह से लगती है। एक तो हम सेफ्टी के साथ किसी ईंधन को परफेक्टली जलाते हैं तब आग लगती है, लेकिन उस आग पर कंट्रोल करने का हमारे पास साधन अवेलेबल होता है। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हम अपने घरों में एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं। तो एलपीजी सिलेंडर यूज करने में हमने देखा है कि एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर में एक वाल्व लगा हुआ होता है, नोजल लगा हुआ होता है और नोजल के ऊपर हम रेगुलेटर लगाते हैं। तो वो रेगुलेटर लगाते हैं और रेगुलेटर में एक स्विच भी होता है कि हम अपनी एलपीजी गैस को आवश्यकता अनुसार खोल सकें, आवश्यकता अनुसार बंद कर सकें। जब हमें अपनी एलपीजी गैस को सप्लाई करना होता है, अपने चूल्हे में सप्लाई करना होता है, तो हम रेगुलेटर वाल्व को ऑन कर देते हैं और आग सप्लाई हो जाती है। इस तरह से हम उस आग से खाना या कोई मेडिसिन पकाने का काम या उस आग से और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हम वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और जब हमारा वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो हम उस आग को आसानी के साथ बंद कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। तो एक तो तरीका ये हुआ कि हमने आग लगाई और उसको आसानी के साथ हमने बंद भी कर दिया। लेकिन एक आग ऐसी होती है कि अनजाने में लग जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि अनचाहे स्थान पर तथा अनचाहे गए मौकों पर, जहां हमें यकीन भी नहीं होता है और अनियंत्रित मात्रा में आग लग जाती है। जैसे भी अवेलेबल हो सके आप उस आग को बुझाइए। फायर ब्रिगेडियर की टीम को जरूर फोन कीजिए ताकि हम आग पर कंट्रोल कर सके। देखिए, हमारे पास आग लगने के तीन मेन रीजन होते हैं जिनकी वजह से आग लगती है या जिनकी एक्शन से आग लग जाती है। देखिए, हम कर्सर वहां पे अपना लेकर के जाते हैं। ये एक हमारे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है और इस ट्रायंगल के बीच में आप देख रहे हैं फिगर नंबर 1 में यहाँ पर फायर लिखा हुआ है और फायर के तीन तरफ आप देख रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सीजन है। जब तक हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगी और हीट या फ्यूल अवेलेबल हमारे पास होगा, आग नहीं लग सकती है जब तक कि ऑक्सीजन नहीं होगा। दूसरा, हमारे पास फ्यूल, बाय द वे हमारे पास ऑक्सीजन भी मौजूद है, हीट भी मौजूद है और फ्यूल हमारे पास मौजूद नहीं है, तब भी ऐसे में क्या होगा, आग नहीं लगेगी। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हमारे पास हीट है और फ्यूल है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तब भी हमारी आग नहीं लग सकती है। तो पता ये चला कि आग लगने के लिए इन तीनों चीजों का होना ये बहुत जरूरी है। अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो आग नहीं लग सकती। पहला ऑक्सीजन, दूसरा है फ्यूल और तीसरा हीट। जब ये आपस में एक्शन करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं तो ऐसे में आग लग जाती है। और इसी आग से हम यूज भी कर सकते हैं। अगर जाने अनजाने में लगी है तो फिर ये अनचाही आग होती है, इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। पहला है ईंधन, जिसको हम फ्यूल बोलते चले आ रहे हैं। इसमें कोई भी पदार्थ हो सकता है, जैसे हम मान करके चल रहे हैं कि पदार्थ में लकड़ी हो सकती है, कोई द्रव हो सकता है, ठोस में लकड़ी भी हो सकती है या फाइबर भी हो सकता है या और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें हो सकती हैं। दूसरा हमारे पास है हीट, जिसको कहते हैं ताप। तो ताप के लिए हमें कोई भी ईंधन किसी निश्चित तापमान पर जलना आरंभ करता है, ये परिवर्तित करता है तथा ईंधन पर निर्भर करता है कि वो ईंधन गीला है कि सूखा है। अगर वो ईंधन गीला है तो जलने में कमी होगी
और अगर वो ईंधन सूखा है तो आग जल्दी लग जाती है। अच्छा, एक बात और है कि जब हम ठोस को या द्रव को गर्म करते हैं तो उसमें से वाष्प उत्पन्न होती है। हमने अपने अपने घरों में या अपनी वर्कशॉप में ये देखा होगा कि जब भी हम ठोस को या किसी द्रव को, लिक्विड को या ठोस को हम गर्म करते हैं तो उसमें से वाष्प उत्पन्न होती है, और रियल में वो जो वाष्प उत्पन्न हुई है उसी की वजह से हीट पैदा होती है और उसी की वजह से आग लगती है। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि कुछ ऐसे द्रव होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें हमें एक्स्ट्रा हीट की जरूरत नहीं होती है, वो खुद इतनी हीट जनरेट कर लेते हैं जिससे आग लग सकती है। वो खुद ही कमरे के तापमान पर यानी कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वो अपने अंदर हीट पैदा कर लेता है और आग लग जाती है। तीसरा हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सब हम जानते हैं, वैसे भी कोरोना की बीमारी चल रही है तो ऑक्सीजन की किल्लत बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन जितना इंसान के लिए पावरफुल है उतना ही ये एटमॉस्फेयर के लिए डेंजरस भी है अगर हमने इसको अनियंत्रित रूप से इसको चलाया। तो ऑक्सीजन, आग को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन सामान्यतः पर्याप्त मात्रा में हवा में उपस्थित होती है। अब ये बात हमको सबको पता है कि एटमॉस्फेयर में हमारे हवा में मिली हुई ऑक्सीजन है और उसी ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से हमारी ये आग जल जाती है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये टॉपिक समझ में आया होगा, बात आपको समझ में आई होगी। इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब भी फायर का यूज कीजिए, आग का यूज कीजिए, तो आग का यूज करने से पहले आप उसकी सेफ्टी के बारे में और उसको बुझाने के उपायों के बारे में पहले से आप सचेत रहिए ताकि आग लगने की सूरत में आप उसे आसानी के साथ बुझा सकें और आपको कोई नुकसान ना हो। आज का ये वीडियो हम यहीं पर फिनिश करते हैं, और अभी अगर आपको कोई टॉपिक, हमारी कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में हमको कहेंगे, बोलेंगे, हम आपकी कमेंट का जरूर जवाब देंगे और हो सकेगा तो हम उस पर एक वीडियो लेक्चर भी शूट कर देंगे। ओके, थैंक यू।